आज है 19 मार्च 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रदेश में टेली रोबोटिक सर्जरी शुरू करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के सरकारी व कॉर्पोरेट अस्पतालों में सर्जरी के लिए रोबोट की संख्या बढ़ाई जा रही है। इन सब के बीच टेली रोबोटिक सर्जरी की तैयारी भी हो गई। टेली रोबोटिक सर्जिकल यूनिट के जरिए दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से यूपी के अस्पताल में भर्ती मरीज की रोबोटिक सर्जरी की जा सकेगी। प्रदेश के कॉर्पोरेट अस्पताल में इस दिशा में कदम बढ़ाया गया है। अब जायद की 9 फसलें भी आएंगी बीमा और केसीसी के दायरे में। जायद की 9 फसलें भी अब बीमा और केसीसी के दायरे में आएंगी। ये निर्णय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में लिया गया। इस निर्णय के बाद मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूज और आंवले की फसलों बीमा और केसीसी के दायरे में आएंगी। यूपी के जिले में होगा 2 फ्लाईओवर और एक 4 लेन सड़क का निर्माण। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में लहरतारा से बीएचयू वाया सुंदरपुर सड़क चौड़ीकरण के साथ मंडुआडीह चौराहा और भिकारीपुर तिराहे पर लग रहे जाम को खत्म करने के लिए शासन ने दोनों स्थानों पर प्रस्तावित फ्लाईओवर पर मुहर लगा दी। शासन ने दोनों फ्लाईओवर का बजट मंजूर करते हुए लोक निर्माण विभाग को जल्द से जल्द काम शुरू कराने का निर्देश दिया। भिकारीपुर तिराहे पर वाई आकार में फ्लाईओवर बनाया जाएगा। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड से एम्स सेंटर जाना होगा आसान। गाजियाबाद के वसुंधरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का सैटेलाइट सेंटर बनेगा। लोगों की सहूलियत और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सेंटर के पास एलिवेटेड रोड पर प्रवेश और निकास करने के लिए मार्ग बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनाने की घोषणा की थी। पिछले दिनों लखनऊ में आवास और विकास परिषद की हुई बोर्ड बैठक में सेंटर के लिए जमीन देने का प्रस्ताव रखा गया था। गाजियाबाद में मेट्रो और नमो भारत कॉरिडोर के पास निर्माण करना होगा महंगा, लगेगा 25% एक्स्ट्रा चार्ज। मेट्रो और नमो भारत कॉरिडोर के दोनों ओर 500-500 मीटर एरिया में होने वाले कमर्शियल निर्माण पर 25% अतिरिक्त विशेष सुख सुविधा शुल्क की वसूली होगी। यदि कोई मकान मालिक अपने पुराने घर को तोड़कर मिक्स लैंड यूज में मैप पास कराएगा तो उसे 25% एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। रिहायशी एरिया में पुराने शुल्क ही वसूले जाएंगी। मई से हाई स्पीड होगा लखनऊ कानपुर रूट। मिशन रफ्तार के तहत चल रहा है काम। लखनऊ से कानपुर तक का ट्रैक मई तक हाई स्पीड हो जाएगा। इस रूट पर कई नई ट्रेन का संचालन प्रस्तावित है। मिशन रफ्तार के तहत कई काम करवाए जा चुके हैं। वहीं अब गंगा पुल की मरम्मत का काम शुरू हुआ। इसकी वजह से लखनऊ कानपुर रूट पर चलने वाली ट्रेन 20 मार्च से 30 अप्रैल तक प्रभावित होंगी। सेंट्रल जेल में बंदी चलाएंगे कंप्यूटर, रिहा होने के बाद बनेंगे आत्मनिर्भर। सेंट्रल जेल में कैदियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि जब वो रिहा हों तो आत्मनिर्भर और खुद का रोजगार शुरू कर सकें। 5 कंप्यूटर सेंट्रल जेल को मुहैया कराया गया। कंप्यूटर लैब का उद्घाटन कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक राधा कृष्ण मिश्र ने किया। मेकिंग द डिफरेंस फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपक मिश्र व सचिव प्रिंस चौबे ने कंप्यूटर भेंट किया। अक्षय तृतीया पर 101 कन्याओं का होगा विवाह। घोड़े और बग्गी पर निकलेगी बारात। अक्षय तृतीया यानी 30 अप्रैल को होने वाले सामूहिक विवाह की तैयारियों के मद्देनजर मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने शंकुलधारा पोखरे का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण में कहा कि 101 कन्याओं की सामूहिक विवाह की तैयारी शुरू करें। यह आयोजन शहर के गणमान्य लोगों की ओर से होगा। इसको पूरी भव्यता के मूर्त रूप दिया जाएगा। इसमें घोड़े बग्गियों पर बारात निकाली जाएगी। सामूहिक विवाह के दौरान पोखरे के चारों ओर वेदियां और एक मुख्य मंच बनाया जाएगा। वाराणसी एशिया का इकलौता शहर जहां भीड़ प्रबंधन पर होगा काम। पैदल वालों के लिए बनाई जाएगी सुगम व्यवस्था। पैदल चलने वालों के लिए सुगम व्यवस्था बनाने के लिए दुनिया के 3 शहरों को चुना गया है। इसमें वाराणसी एशिया का इकलौता शहर है जहां भीड़ प्रबंधन पर काम होगा। टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन की ओर से विश्व स्तर पर ऐसे 3 शहरों को चुना गया जहां पर्यटकों का दबाव सबसे ज्यादा रहता है। संगम नगरी के युवा ने डिजाइन की देश की पहली सुपर इलेक्ट्रिक कार। एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर तक चलेगी। संगम नगरी के एक युवा ने देश की पहली इलेक्ट्रिक सुपर कार डिजाइन की। थंडर नाम वाली इस कार के प्रोटोटाइप की लागत 16 लाख रुपए आई है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ने वाली इस मॉडल कार की असल रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाएगी। ये दुनिया की सबसे सस्ती सुपर कार होने का दावा है। इस कार का बाजार मूल्य 50 लाख तक रहने की संभावना है।
हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा में बड़ा अपडेट, पीटी के लिए प्रवेश पत्र जारी। उत्तर प्रदेश में हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा में बड़ा अपडेट है। मंगलवार को भर्ती बोर्ड की तरफ से शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए गए। प्रवेश पत्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 24 से 29 मार्च तक शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। रालोद नेता व कैबिनेट मंत्री अनिल ने सीएम से की मुलाकात, दलितों पर लगे मुकदमे वापस लेने की मांग। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देश पर रालोद के प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने लखनऊ विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने 2 अप्रैल 2018 को दलित समाज के द्वारा जन आंदोलन में दलित समाज के व्यक्तियों पर पंजीकृत मुकदमों को सरकार के द्वारा वापस लिए जाने को लेकर वार्ता की। मायावती के आवास पहुंची एनएसजी जवानों की टीम, सुरक्षा व्यवस्था परखी। राजधानी लखनऊ स्थित बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पर मंगलवार को गहमा गहमी का माहौल रहा। इस दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया और मॉक ड्रिल की गई। 80 एनएसजी जवानों की टीम सबसे पहले बसपा सुप्रीमो के आवास पहुंची और फिर सायरन बजाते हुए एक एम्बुलेंस परिसर में दाखिल हुई। यहां पर मायावती जैसे कपड़े पहने एक महिला को एम्बुलेंस से बाहर लाया गया और उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें फिर से आवास वापस लाया गया। अब जेवर एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी पर रोज लगेगा 10 लाख का जुर्माना। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन में देरी पर इसका निर्माण करने वाली कंपनी को अब 10 लाख प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। एयरपोर्ट संचालन में निर्धारित डेडलाइन से करीब 6 महीने की देरी हो रही है। 2 संभावित डेडलाइन निकल चुकी हैं। इसी के चलते अब जुर्माना लगाया जाएगा। 6 साल से बिना NAAC ग्रेड के BHU अब की बार तैयारी। BHU में पढ़ाई देश ही नहीं बल्कि विदेश के छात्रों का भी सपना है, मगर जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 6 साल से BHU बिना NAC ग्रेड के ही संचालित हो रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के तहत चुना गया ये विश्वविद्यालय 2019 से बिना NAC ग्रेड के है। 2015 में BHU को NAC से A+ ग्रेड प्राप्त हुआ था। हालांकि अधिकारी इसी साल NAC मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट और यूनिवर्सिटी का नाम भी बदलेगा। शहर का नाम प्रयागराज होने के बाद सांसद ने की पहल। उत्तर प्रदेश में कई शहरों का नाम बदल दिया गया है, जिनमें प्रयागराज का नाम भी है, जो पहले इलाहाबाद के नाम से मशहूर था। शहर का नाम बदलने के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम बदलने की डिमांड होने लगी। आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक कुमार मित्तल ने राज्यसभा में ये मांग की है। उन्होंने कहा है कि जब शहर का नाम प्रयागराज हो चुका है तो इन संस्थानों के नाम भी बदले जाने चाहिए। अब 15 अगस्त तक दिन में बंद रहेगा रनवे। मेंटेनेंस का समय घटने से 21 मार्च से बढ़ेंगी 16 उड़ानें। अमौसी एयरपोर्ट के रनवे की मरम्मत के समय में 21 मार्च से कटौती की जाएगी। इससे रनवे 8 के बजाय 6 घंटे ही बंद रहेगा। ऐसे में 16 उड़ानें बढ़ जाएंगी। इससे दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु रूट के यात्रियों को राहत मिलेगी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 1 मार्च से रनवे की मरम्मत चल रही है। समानांतर टैक्सी वे भी बनाया जा रहा है। निर्माण कार्य के चलते सुबह 10 से शाम 6 बजे तक रनवे बंद किया जा रहा है। प्रदेश में 1 अप्रैल से राज्य कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल हुआ अनिवार्य, जारी हुआ आदेश। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मियों के लिए 1 अप्रैल से मानव संपदा पोर्टल पर ही APR और ACR ऑनलाइन भरना और छुट्टी के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि 17 जनवरी को शासनादेश जारी करते हुए इसे अनिवार्य किया गया था। इसके बाद भी देखने में आया कि इसका पालन अनिवार्य रूप से नहीं किया जा रहा। इसलिए 1 अप्रैल से मानव संपदा पोर्टल पर सर्विस बुक भरना, छुट्टी, वार्षिक संपत्ति विवरण, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट, वेतन आहरण, कार्यमुक्ति व कार्य ग्रहण करने का काम अनिवार्य रूप से ऑनलाइन किया जाएगा। यूपी में आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश। यूपी की योगी सरकार आउटसोर्स पर रखी जाने वाली महिला कर्मियों को भी मातृत्व अवकाश की सुविधा देने जा रही है। अभी तक ऐसी महिला कर्मियों को ये सुविधा नहीं मिल रही है। आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती के लिए बनाई जा रही नई नीति में इसका प्रावधान किया जा रहा है। ESI द्वारा तय नियमों को नई नीति में शामिल करने का प्रावधान किया गया।
प्राइवेट स्कूल से बेहतर होंगे यूपी के सरकारी स्कूल। ग्रेटर नोएडा में 1.3 करोड़ की लागत से बना स्मार्ट स्कूल। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय अब निजी विद्यालयों से भी बेहतर होंगे। योगी सरकार अब परिषदीय विद्यालयों को आधुनिक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। इसका ताजा उदाहरण ग्रेटर नोएडा के मथुरापुर में 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित हाईटेक विद्यालय में देख सकते हैं। इस विद्यालय का उद्घाटन बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह 19 मार्च को करेंगे। इस स्कूल में हवादार कमरे, शानदार स्ट्रक्चर, बच्चों के बैठने के लिए बेहतरीन बेंच, डिजिटल लर्निंग के लिए LED टीवी, परिसर के अंदर पेड़ पौधे और सुरक्षा के लिए गेट और बाउंड्री वॉल भी है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 13 अप्रैल को होगा शुरू। गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे अप्रैल के दूसरे सप्ताह में शुरू होने जा रहा है। 13 अप्रैल को खरमास खत्म होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका लोकार्पण किए जाने की संभावना है। 91.35 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के जरिए गोरखपुर से लखनऊ का सफर आसान और तेज होगा। योगी सरकार ने मोदी की काशी के लिए खोला खजाना। 80 नमो सहित कई घाटों का होगा कायाकल्प। यूपी की योगी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी के लिए एक बार फिर से खजाना खोल दिया। काशी के घाटों को और भव्य बनाने की तैयारी है। इनमें ऐतिहासिक दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, रविदास घाट, नमो घाट के लिए पर्यटन विभाग ने 41.23 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें से 16 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। ऑनलाइन बढ़वा सकेंगे बिजली कनेक्शन का लोड, नहीं लगाने पड़ेंगे कार्यालय के चक्कर। बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन का लोड बढ़वाने के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उपभोक्ता घर बैठे बिजली निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध लोड परिवर्तन के लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक निधि कुमार नारंग ने उपभोक्ताओं को लोड बढ़ाने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में सभी विद्युत वितरण कंपनीज के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखा है। संभल में पुलिस का फ्लैग मार्च। सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाला नेजा मेले की अनुमति पुलिस प्रशासन ने देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही घंटाघर के नजदीक भी फोर्स तैनात कर दी गई। इस इलाके में नेजा मेले की ढाल लगाई जाती थी। जिस स्थान पर यह ढाल लगाई जाती उस स्थान को भी सीमेंट से बंद करा दिया और CCTV से निगरानी की जा रही है। ASP श्री चंद्र और CO अनुज चौधरी ने फोर्स के साथ बाजार में फ्लैग मार्च किया और शांति बनाए रखने की अपील की। रामगढ़ताल में बोटिंग का रोमांच। नया सवेरा के हर प्लेटफॉर्म से मिलेगी सुविधा, पर्यटकों के लिए बेहतर। रामगढ़ताल के पास नया सवेरा प्रोजेक्ट में अब आप हर जगह से बोटिंग कर पाएंगे। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने बोटिंग के लिए नया प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत अब बाकी बचे 2 प्लेटफॉर्म से भी लोग बोटिंग का मजा ले पाएंगे। गोरखपुर का मशहूर पर्यटन स्थल रामगढ़ताल पर आने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए GDA ने यहाँ 10 नए प्लेटफॉर्म बनवाए थे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।